तो पवन खेरा एक गंदू आदमी है। भाई पूरी दुनिया में यूएस ईरान वॉर की चर्चा चल रही है, बहुत तगड़ा वॉर चल रहा है इनका, लेकिन इंडिया में इससे भी ज्यादा तगड़ा वॉर चल रहा है और वो है इलेक्शन वॉर। क्योंकि अप्रैल में ही 5 राज्यों में इलेक्शन है और बहुत ज्यादा बवाल मचा पड़ा है, स्पेशली 2 राज्यों में, वेस्ट बंगाल और असम। ये 2 राज्य ऐसे हैं भाई जहां बहुत ज्यादा बवाल मचा पड़ा है। मतलब वेस्ट बंगाल में तो बहुत बवाल चल ही रहा था, जो कि होता ही है हमेशा भाई, कोई नई बात नहीं है उसमें। लेकिन असम जो है ना भाई, यहाँ और भी ज्यादा तगड़ा बवाल चल रहा है। अब कल ही की बात है, कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा जी ने कुछ डॉक्यूमेंट दिखाए जिसके हिसाब से असम के अभी के जो सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, उनकी बीवी के नाम पे मतलब बहुत सारी चीजें उन्होंने दिखाई। तो पवन खेड़ा जी ने जो चीजें दिखाई हैं उसके हिसाब से कुछ चीजें उन्होंने क्लेम करी है, जैसे कि उनकी वाइफ का यूएई में गोल्डन वीजा है और उनके नाम पे 3 पासपोर्ट भी हैं और भाई दुबई में 2 प्रॉपर्टीज भी हैं जो कि डिक्लेयर नहीं किए गए हैं इलेक्शन के दौरान। और उन्होंने ये भी बताया कि ये लोग भाई कुछ फॉरेन कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट कितने सही है कितने फेक है ये तो अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है भाई, लेकिन इस पर चर्चाएं चल रही है बहुत तगड़े तरीके से। ये देखो भाई, वीडियो देख लो एक हल्का। गिरफ्तार होंगे, ये मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं। बंटी और बबली जेल में होंगे। आसाम की जनता का 52,000 करोड़ रुपया आप लूट कर अमेरिका ले जाएंगे। ये देखो भाई, तो ये डायरेक्ट एलिगेशन लगा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स भी दिखा रहे हैं। अभी कोई पुख्ता जानकारी मिली नहीं है कि भाई ये रियल है फेक है। तो इन सब एलिगेशन के बाद हेमंत शर्मा भी भाई अपना लगे हैं भाई डिफेंड करने में कि ये देखो भाई ऐसे ऐसे बन जाते हैं डॉक्यूमेंट, कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने डॉक्यूमेंट भी अपना ट्वीट करके अपने एक्स हैंडल में इन्होंने डाल दिया और उसके बाद इनका एक हल्का सा बयान भी काफी ज्यादा वायरल हुआ और वो ये है, देखो सुनो। तो पवन खेरा एक गंदू आदमी है। ये देखो भाई, तो ये डायरेक्ट मतलब एकदम खुश नहीं चल रहे हैं। मतलब ये सिचुएशन देख के ना मुझे एक चीज की याद आ रही है, जैसे लौंडे आजकल करते हैं, आजकल रील बनाते हैं ई लफड़ा वाली, कि भाई ऑनलाइन आके कोई किसी के बारे में कुछ बोल रहा है, दूसरा आके कुछ और बोल दे रहा है। ये वाली सिचुएशन चल रही है अभी राजनीति में भी। तो इलेक्शन कमीशन को इसमें भाई एकदम स्टैंड लेना चाहिए अपना और बताना चाहिए कि भाई ये सच है या झूठ है, जांच बैठानी चाहिए। क्योंकि ये हर एक नागरिक का हक है कि अगर इस टाइप के डॉक्यूमेंट ट्रू है तो वो तो एकदम इलीगल चीज़ है, ठीक है। और अगर गलत है तो भाई जो ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं पवन खेड़ा जी, उनको भी भाई पूरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। इस तरह से ये ई लफड़ा जो चल रहा है ना ऑनलाइन, एटलीस्ट ये तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग। और अगर इलेक्शन कमीशन इस चीज़ पे नहीं आया तो भाई इलेक्शन कमीशन की जो कोर वैल्यूज़ है उन पे बहुत ज़्यादा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। इतना ज़्यादा भसड़ मची पड़ी है, इतना ज़्यादा बवाल चल रहा है ऑनलाइन, सबके सामने दिख रही हैं ये चीज़ें, क्या सही है क्या गलत है, एटलीस्ट उस पर तो जांच होनी चाहिए भाई। लेकिन इससे तो एक चीज़ पता चलती है कि भाई ये राजनीति में पावर, कुर्सी कितनी ज़्यादा मैटर करती है।